हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बिहार भर्तियों को लेकर के एक जो है नया नियम लागू हो चुका है और कहीं न कहीं इस नियम से जो अदर स्टेट के छात्र और छात्राएँ हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो आज की ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। आधी-अधूरी अगर आप वीडियो देखेंगे, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे और फिर आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो फिलहाल पूरी वीडियो को देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी लोगों को बता दूं कि कल शाम को ही नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि बिहार में हमने 75% आरक्षण लागू कर दिया है और इस 75% आरक्षण लागू करने से अदर स्टेट के छात्रों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खास तौर पर जो बिहार के जो छात्र हैं, उनको भी नुकसान हुआ है जो जनरल कैंडिडेट हैं, जिनको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर बताया गया कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई अधिसूचना बिहार में 75% आरक्षण जो है वो लागू कर दिया गया है। फिलहाल इससे जो भर्तियाँ चल रही हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी आज अपडेट दी गई है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है उसको पढ़ते हैं कि बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान जो है तत्काल लागू कर दें, यानी कि अब जो है यहाँ पर 75% आरक्षण है। ये आप देख सकते हैं, पहले एससी को 16% का आरक्षण था, 20 हो गया है। एसटी पहले 1% था, अब 2 हो गया है। ईबीसी का 18 था, 25 हो गया है और बीसी का 12 था, अब 18 हो गया है। और महिलाओं का जो 35% 36 आरक्षण था, वो वैसे ही लागू रहेगा जैसे कि वो लागू था अभी तक, ठीक है? ये चीज़ें आप इसको देख सकते हो और कहीं न कहीं इससे क्या होगा कि जो अदर स्टेट के जो छात्र होते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है उनको आरक्षण का तो लाभ मिलता नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जनरल में रहेंगे, तो आरक्षण जब ज़्यादा हो जाएगा, तो जनरल की सीटें ऑटोमैटिक कम हो जाएँगी। फिर प्रॉब्लम यहाँ पर जो अदर स्टेट के छात्र हैं, उनको सीटें कम मिलेंगी, उनको ज़्यादा फाइट करना होगा, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। फिलहाल हम लोग बात करेंगे क्या इस भर्ती में भी जो चल रही बीपीएससी तैयारी 2.0 क्या वहाँ पर भी लागू हो सकता है? क्या वहाँ पर भी जनरल की सीटें कम हो जाएँगी? तो फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो पहले तो यहाँ पर बिहार गज़ट जो कल जारी किया गया है 21 नवंबर 2023 को, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इनका ऑफ़िशियल गज़ट है जहाँ पर इस आरक्षण के बारे में बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा कहा है कि सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान को तत्काल लागू करेंगे। वहीं पर आगे आप देखिए, बिहार में अब नए फ़ार्मूले से होगी भर्तियाँ। यानी जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे कोई भी वैकेंसी सॉरी बिहार राज्य में अगर आती है, तो वहाँ पर 75% आरक्षण होगा। हालाँकि जो बिहार के वहाँ पर जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी अपडेट है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं सॉरी ईबीसी हैं, बीसी हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी अपडेट है। आप लोगों को तो भैया अच्छी बात है, जो आपकी वैकेंसी आती थी वो बढ़ गई। लेकिन जनरल कैंडिडेट, खास तौर पे बिहार के जनरल कैंडिडेट, अदर स्टेट के जितने भी छात्र हैं वो जनरल में रहते ही रहते हैं, उन लोगों को अब सीटें कम मिल जाएँगी, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि अब नए फार्मूले से भर्तियाँ होंगी, तो क्या जो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 निकला, क्या इसमें भी ये नियम लागू हो सकता है? तो बिल्कुल लागू हो सकता है। वैसे फिलहाल इसमें चीज़ें नोटिफ़िकेशन में नहीं दिए हैं, तो इतना जल्दी लागू करना आसान नहीं होगा इनको। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में बताई गई है कि यहाँ पर इस भर्ती में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। कहाँ लिखा है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है कि बिहार में नया आरक्षण फार्मूला लागू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से राज्य में जो भी रिक्तियाँ निकलेंगी, इन्होंने कहा कि मंगलवार से जो भी रिक्तियाँ निकलेंगी, यानी कल से जो भी रिक्तियाँ निकलेंगी उसमें नया आरक्षण फार्मूला लागू होगा। ये देखिए, ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा-सा सरदर्द हमको भी दे दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर भी जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उनमें आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। यानी इस अगर इतनी चीज़ों की मैं मानूँ, हालाँकि ये ऑफ़िशियल नहीं है, ये सूत्रों की बात कर रहे हैं, वो सूत्र कहाँ से आए हैं, ये नहीं पता है, बट ये मान के चलिए कहीं न कहीं टेंशन दे रहा है कि ये कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर भी जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उनमें आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है और यकीन मानिए अगर इस भर्ती में भी अगर लागू कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी खास तौर पर अदर स्टेट के छात्रों को, ठीक है? क्योंकि वो जनरल में फाइट करते हैं, जनरल में सीटें वैसे भी कम रहती हैं और उसमें जनरल में सबसे ज़्यादा लोग जो है फॉर्म भी डालते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, अदर स्टेट के जितने भी छात्र होते हैं वो जनरल में ही काउंट होते हैं। बिहार के छात्र जो जनरल में हैं, वो तो जनरल में रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे में प्रॉब्लम बहुत हो जाती है और देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, हालाँकि अभी इसमें लिखा है कि आरक्षण के नए प्रावधानों को मिल सकती है कानूनी चुनौती
राज्य में लागू नए आरक्षण संशोधन विधेयक को कानूनी स्तर पर चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। कानूनविदों का कहना है कि अगर इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई तो इसके गुण दोष की समीक्षा नए सिरे से करते हुए कानूनी मानकों पर परखा जाएगा। इसमें अगर यह पास हो गया तो यह लागू रह सकता है। अगर कानून के इस लिटमस टेस्ट में यह फेल हो जाता है तो राज्य सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। यानी कि ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो इसके जितने भी लाभ हैं, जो भी हानि है, सब देखा जाएगा और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पास हो जाएगा तो लागू रहेगा और अगर फेल हो जाएगा तो फिर इनको ये चीजें वापस करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा जरूर, ये मुझे भी पता है। तो देखना होगा कि इसमें आखिर में क्या हो रहा है। तो फिलहाल ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।